चलिए जानते हैं उत्तराखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। केदारनाथ में से 17 लोगों ने फैलाया 2300 टन कचरा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम में इस वर्ष 17,68,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, लेकिन इसके साथ ही यहां 2300 टन कचरा भी जमा हो गया। प्रति यात्री औसतन 1.5 किलो कचरा छोड़ा गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 150 ग्राम अधिक है। इस कचरे के निस्तारण में 25 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है। उच्च हिमालय क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा कचरा। 2027 में जातीय समीकरण के सहारे उत्तराखंड कांग्रेस ने हाल ही में बड़े संगठनात्मक बदलाव किए हैं, जिनके पीछे आगामी 2027 विधानसभा चुनावों के जातीय समीकरणों को संतुलित करने की रणनीति बताई जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार जहां कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग को निर्णायक मानकर चल रहा है, वहीं प्रदेश इकाई ने अपने नए ढांचे में ब्राह्मण ठाकुर समुदाय को अधिक तवज्जो दी है। घोषित 27 जिलाध्यक्षों में लगभग 7% इसी समुदाय से हैं। दिलचस्प बात यह है कि पिछले एक दशक में ब्राह्मण ठाकुर वोटरों का झुकाव कांग्रेस से कम हुआ है, जबकि दलित वर्ग का समर्थन बढ़ा है। उत्तराखंड का 154 साल पुराना मेला हुआ शुरू। भारत और नेपाल की सांस्कृतिक साझेदारी का प्रतीक ऐतिहासिक जौलजीबी मेला पिथौरागढ़ जिले में शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया और इस दौरान अपने पैतृक गांव टुंडी बारमो भी पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रह्मचरी मंदिर में पूजा की। ये वही गांव है जहां से उन्होंने 3री कक्षा तक पढ़ाई की थी। काली और गोरी नदी के संगम पर लगने वाला ये मेला कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला माना जाता है। भारत, नेपाल और तिब्बत के व्यापारी यहाँ ऊनी कपड़े, जड़ी बूटियां, पारंपरिक वस्तुएं और हस्तशिल्प बेचते हैं, जिससे ये मेला क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाता है। बंजी जंपिंग के दौरान 55 मीटर ऊंचाई से गिरा युवक। ऋषिकेश के शिवपुरी स्थित थ्रिल फैक्ट्री एडवेंचर पार्क में बंजी जंपिंग के दौरान बड़ा हादसा हुआ, जब एक युवक 55 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिर गया। बताया गया कि जंप के दौरान अचानक रस्सी टूट गई, जिससे वह जोरदार तरीके से नीचे आ गिरा। युवक को गंभीर हालत में ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है, जहाँ डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने एडवेंचर पार्क से संबंधित सभी सुरक्षा मानकों की जाँच शुरू कर दी है। लोग इस हादसे को एडवेंचर स्पोर्ट्स में लापरवाही का गंभीर उदाहरण मान रहे हैं। कार्तिक स्वामी में चोरी। रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित प्रसिद्ध कार्तिक स्वामी मंदिर में चोरी की सनसनीखेज घटना सामने आई है। चोरों ने मंदिर की दानपेटी तोड़कर 40 से 50 हजार रुपए चुरा लिए। सुबह पुजारी ने जब मंदिर का रुख किया, तब टूटी हुई दानपेटी देखकर चोरी का पता चला। ये मंदिर 3 किलोमीटर के कठिन ट्रैक के बाद पहुँचने वाला स्थान है, इसलिए यहाँ चोरी होना लोगों के लिए चौंकाने वाली बात है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई। देवभूमि परिवार योजना से डेमोग्राफी चेंज रोकेगी उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कई क्षेत्रों में बदल रहे जनसांख्यिकीय स्वरूप को नियंत्रित करने के लिए देवभूमि परिवार योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये योजना राज्य की मूल आबादी, सांस्कृतिक पहचान और स्थानीय संसाधनों की सुरक्षा से जुड़ी है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूपी और बिहार से बड़ी संख्या में लोग अवैध रूप से रह रहे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। सरकार का मानना है कि इस योजना से मूल निवासियों तक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ बेहतर तरीके से पहुँच पाएंगे और जनसंख्या संरचना में अनियमित बदलावों पर रोक लगेगी। उत्तराखंड में कार खाई में गिरी 2 युवकों की मौत। पिथौरागढ़ जिले के डोनी गांव के पास चौहद क्षेत्र में एक कार 300 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिससे 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा देर रात हुआ और ग्रामीणों ने चीखें सुनकर तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया। एक युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ सुबह 4 बजे उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि युवक खतीमा से अपने घर लौट रहे थे। सूचना मिलते ही गंगोली हाट थाने की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू की। सीएम धामी ने भाषण के बीच मंच से फेंकी पर्ची। नैनीताल में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तब नाराज हो गए जब उन्हें भाषण से पहले दी गई पर्ची में जिलाध्यक्ष का नाम गलत लिखा मिला। उन्होंने भाषण शुरू करते ही गलती पकड़ ली और पर्ची मंच से दूर फेंक दी। उन्होंने कहा कि मंच पर बैठे लोगों का सम्मान सही होना चाहिए और ऐसी लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके बाद सीएम धामी ने बिना पर्ची के ही सभी नाम खुद पढ़े। लोगों ने इस पर तालियां बजाकर उनका समर्थन किया। घटना ने प्रशासनिक तैयारियों में लापरवाही को उजागर कर दिया। काठगोदाम दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को जल्द मिलेगी सौगात। नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर काठगोदाम दिल्ली काठगोदाम रूट पर वंदे भारत ट्रेन जल्द शुरू करने की मांग की। रेल मंत्री ने आश्वासन दिया कि कुमाऊं मंडल को निकट भविष्य में वंदे भारत की सुविधा मिल जाएगी। सांसद का कहना है कि अगले 2 महीनों के भीतर ट्रेन शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि काठगोदाम क्षेत्र के हजारों व्यापारी और यात्री प्रतिदिन दिल्ली आते जाते हैं और ये ट्रेन यात्रा समय कम करने के साथ ही कनेक्टिविटी को भी मजबूत करेगी। क्षेत्र के लोग इस सेवा का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं।
उपनल कर्मचारियों का आंदोलन जारी। देहरादून के परेड ग्राउंड में उपनल कर्मचारियों का 4 दिन से जारी आंदोलन अब राजनीतिक रंग ले चुका है। गुरुवार को कांग्रेस नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत और वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों को खुले समर्थन का आश्वासन दिया। दोनों नेताओं ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर उपनल कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। इस दौरान भूख हड़ताल पर बैठे 2 कर्मचारियों का आमरण अनशन जूस पिलाकर समाप्त कराया गया। कर्मचारियों ने न्याय की लड़ाई जारी रखने की बात कही। अखाड़ा परिषद की नाराजगी पर मिलने पहुंचा प्रशासन। अर्धकुंभ को दिव्य भव्य बनाने की तैयारियों के बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की नाराजगी की खबर मिलते ही मेला प्रशासन सक्रिय हो गया। शासन की उपेक्षा के आरोपों के बाद उप मेला अधिकारी ने अखाड़ा परिषद अध्यक्ष व महामंत्री से मुलाकात की। बातचीत के बाद अखाड़ा परिषद ने अपने पहले दिए गए बयान में नरमी लाते हुए नई प्रतिक्रिया जारी की। परिषद ने कहा कि तैयारियों पर चर्चा सकारात्मक रही और प्रशासन ने सभी आवश्यक मांगों को देखते हुए सहयोग का भरोसा दिया है। इससे अर्धकुंभ की तैयारियों में गतिशीलता बढ़ी है। नैनीताल में बढ़ते शुल्क से बढ़ी पर्यटकों की चिंता। हिल स्टेशन नैनीताल में लगातार बढ़ते शुल्कों ने पर्यटकों की चिंता बढ़ा दी है। इस वर्ष प्रवेश टोल 110 से बढ़ाकर 300 रुपए और पार्किंग शुल्क 150 से 500 रुपए कर दिया गया है। अब चिड़ियाघर की टिकट दरें भी 50% तक बढ़ा दी गई हैं, जिससे पर्यटन बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। नैनीताल को इफाती पर्यटन स्थल माना जाता रहा है, लेकिन लगातार बढ़ रहे शुल्कों से आम पर्यटक प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि इसका असर पर्यटकों की संख्या पर भी पड़ सकता है। एक आदत ने बनाया अपराधी। देहरादून के विकास नगर में पुलिस की रात भर चली चेकिंग के दौरान नशे का आदी एक युवक देसी तमंचे के साथ पकड़ा गया। आरोपी सोहिल उर्फ लखा नशे की लत पूरी करने के लिए हथियार लेकर लोगों को डराता था। एसएसपी के निर्देश पर चल रहे सघन अभियान के दौरान कुलाहाल क्षेत्र में पुलिस को संदिग्ध युवक दिखा। जांच में उसके पास 315 बोर का तमंचा और जिंदा कारतूस मिला। पुलिस ने बताया कि आरोपी कुलाहाल गाँव का रहने वाला है और नशे की लत ने उसे अपराध की राह पर ढकेल दिया है। हरिद्वार रोड पर वकीलों का धरना 4 दिन से जारी। देहरादून के पुराने जिला अदालत परिसर में रैन बसेरा बनाने की योजना को लेकर वकील लगातार 4 दिन से हरिद्वार रोड पर धरने पर बैठे हैं, जिससे शहर का ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है। वकीलों की मांग है कि परिसर में रैन बसेरा नहीं बल्कि उनके चैम्बर बनाए जाएं, क्योंकि यहाँ 5000 से अधिक वकील पंजीकृत है। अब विरोध तेज हो गया है और शनिवार को राज्य भर के वकील पेन डाउन आंदोलन करेंगे। बार एसोसिएशन का कहना है कि प्रशासन उनकी मांगों को अनदेखा कर रहा है। रामनगर में चलती कार में महिला ने किया स्टंट। रामनगर में एक महिला की चलती कार से सिर और शरीर बाहर निकालकर स्टंट करने का वीडियो सामने आया है। दिल्ली नंबर की ये कार भंडार पानी रोड पर तेज रफ्तार में चल रही थी। वीडियो वायरल होने के बाद वन्य जीव प्रेमियों ने कड़ी चिंता जताई है। उनका कहना है कि ये इलाका हाथी और बाघों की आवाजाही वाला संवेदनशील क्षेत्र है, जहाँ ऐसी हरकतें जानलेवा हो सकती है। विशेषज्ञों ने इसे सड़क सुरक्षा नियमों का बड़ा उल्लंघन बताते हुए कड़ा एक्शन लेने की मांग की है। रामनगर में आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट। रामनगर में मुस्लिम समाज और कुरान के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डालने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता जिशान कुरैशी ने आरोप लगाया कि इन पोस्ट से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और सामाजिक तनाव फैलने की आशंका है। मामला बंबाघेर निवासी जय कश्यप, हेमा नेगी और धीरेन्द्र सिंह के खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलिस शिकायत की जाँच कर रही है और सोशल मीडिया पर बढ़ रही संवेदनशील पोस्टों को लेकर सतर्कता दिखाई जा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस की नई टीम में ब्राह्मण ठाकुर की हुई एंट्री। उत्तराखंड कांग्रेस में बड़े संगठनात्मक बदलावों के बाद नई टीम में ब्राह्मण और ठाकुर समाज की उल्लेखनीय हिस्सेदारी सामने आई है। प्रदेश अध्यक्ष व 27 जिला अध्यक्षों की सूची से साफ है कि पार्टी ने जातीय संतुलन साधने पर जोर दिया है। पहाड़ी राजनीति में प्रभावशाली रहे इन वर्गों को मजबूत प्रतिनिधित्व देकर कांग्रेस 2027 के चुनाव के लिए रणनीति साध रही है। विश्लेषकों का मानना है कि बदले सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने नए चेहरे आगे किए हैं, जिससे संगठन में नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। चमोली में 10 सीटर बोलेरो में 20 बच्चे हुए सवार। चमोली के थराली क्षेत्र में पुलिस ने स्कूल बच्चों से भरी ओवरलोड बोलेरो को पकड़कर कार्रवाई की है। वाहन में 10 सीटों की क्षमता के बावजूद चालक 20 बच्चों को ले जा रहा था। एसपी चमोली के निर्देश पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान ये मामला सामने आया। पुलिस ने इसे बच्चों की जान के लिए गंभीर खतरा बताते हुए चालक पर कार्रवाई की। अभिभावकों ने भी स्कूल वाहन सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। पुलिस ने आगे भी ऐसी गाड़ियों पर निगरानी बढ़ाने की बात कही है।